प्राचीन भारत की महागाथाओं में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानियां समय के साथ विस्मृत हो गई हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण पात्र हैं शांता, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन थीं। वाल्मीकि रामायण में उनका उल्लेख सीमित है, लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में उनकी कथा विस्तार से मिलती है। शांता का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। वे दशरथ जी की प्रथम संतान थीं। सुंदर, तेजस्वी और गुणों से परिपूर्ण शांता न केवल राजकुल की प्रिय थीं, बल्कि अयोध्या वासियों के हृदय में भी उनका विशेष स्थान था। परंतु दशरथ जी संतान सुख के लिए एक संकल्पित राजा थे और उन्हें पुत्र रत्न की अभिलाषा थी, जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। दशरथ जी के मित्र और अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी संतान सुख से वंचित थे। दशरथ जी ने मित्र धर्म निभाते हुए अपनी बेटी शांता को अंगदेश के राजा को दत्तक दे दिया। यह निर्णय न केवल मित्रता का प्रमाण था, बल्कि उस युग में अपनाई जाने वाली धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का भी उदाहरण था। शांता ने अंगदेश में राजकुमारी के रूप में नई पहचान पाई और वहां के लोगों का स्नेह प्राप्त किया। शांता केवल रूपवती ही नहीं थीं, बल्कि अत्यंत विदुषी और तपस्विनी भी थीं। उन्हें वेद पुराणों का गहन ज्ञान था। संगीत और कलाओं में भी वे निपुण थीं। अंगदेश में उनका पालन पोषण अत्यंत सुसंस्कारित वातावरण में हुआ। शांता का विवाह महर्षि ऋष्यशृंग से हुआ। ऋष्यशृंग एक महान तपस्वी थे, जिनका पालन पोषण वन में हुआ था और वे बाहरी संसार से अनभिज्ज थे। ऋष्यशृंग के पिता महर्षि विभांडक चाहते थे कि उनका पुत्र तपस्या में ही लीन रहे, परंतु अंगदेश में वर्षों से अकाल पड़ रहा था। राजा रोमपद को बताया गया कि केवल महर्षि ऋष्यशृंग के कदम उनके राज्य में वर्षा ला सकते हैं। राजा रोमपद ने योजना बनाई और शांता को इस कार्य में सहायता के लिए चुना। शांता ने ऋष्यशृंग से भेंट की और उन्हें अंगदेश लाने में सफल रही। जैसे ही ऋष्यशृंग अंगदेश की भूमि पर आए, वहां मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। इस उपकार के रूप में राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। शांता का जीवन श्री राम के जन्म में भी महत्वपूर्ण रहा। जब दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की आवश्यकता हुई, तो ऋष्यशृंग को ही यज्ञ का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया गया। ऋष्यशृंग ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ का विधिवत संचालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार शांता अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम के अवतार में सहायक बनी। यद्यपि रामायण में उनका वर्णन अत्यंत सीमित है, किंतु उनकी भूमिका गहन और प्रभावशाली है। शांता ने अपने जीवन में त्याग, धैर्य और धर्म का मार्ग चुना। वे एक आदर्श नारी थीं, जिन्होंने परिवार और समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्त्री केवल परिवार का आधार नहीं होती, बल्कि वह समाज में भी परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। श्री रामचंद्र जी की बहन शांता की कथा त्याग, भक्ति और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। उनका जीवन यह सिखाता है कि नारी शक्ति न केवल परिवार की धुरी होती है, बल्कि वह समाज और संस्कृति की दिशा भी तय कर सकती है। शांता का त्यागमय जीवन, उनकी साधना और उनका समर्पण हमें यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें परोपकार और सेवा की भावना हो।
शांता और ऋष्यशृंग का आश्रम बाद में एक तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वहां अनेक ऋषियों और मुनियों ने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। शांता की गाथा भले ही प्रमुख ग्रंथों में सीमित रूप से वर्णित हो, परंतु उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति में नारी सशक्तिकरण और आध्यात्मिकता की प्रतीक हैं। उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।